सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी सदगुरु माता जी से यह अरदास करे कि जितने भी संत महात्मा है सबके जीवन में खुशियाँ रखे। सात संगत जी जीवन में जब सदगुरु आ गया है तो अपने जीवन का कल्याण करेगा। और हमेशा वर्तमान में रहो, भविष्य का चिंता मत करो और बीते हुए को याद मत करो। सात संगत जी एक छोटी सी कहानी है। एक ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आया और ऋषि मुनि के आश्रम में बैठ गया और ऋषि मुनि से प्रणाम किया और ऋषि मुनि से बोला, मैं बड़ा सुकून से हूँ ऋषि मुनि, मुझे अब जीवन जीने का सही मार्ग मिल गया है। तभी शिष्य लोग ऋषि मुनि से बोले, गुरु जी क्या बोल रहे हैं, ये बूढ़ा व्यक्ति कुछ हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है। गुरु जी बोले, शिष्य अभी जो बूढ़ा आदमी आया है उसको अभी जाके ज्ञान हुआ है, हमारे शरण में आ गया है, अब इसको जीवन का सही मार्ग मिल गया है। सात संगत जी जो ऋषि मुनि के चेले थे, शिष्य थे, बूढ़े व्यक्ति से लगे बात करने। बताइए बूढ़ा जी बूढ़ा व्यक्ति से बोलने लगे, बताओ आपको जीने का सही मार्ग कैसे समझ में आया। सात संगत जी बूढ़ा व्यक्ति बोला, हम लोग जीवन में जब पैदा होते हैं हम लोग हमेशा आगे बढ़ने का ही सोचते हैं। दोस्त लोग से हमेशा नंबर 1 परीक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनसे आगे रहना चाहते हैं, खेल कूद में हमेशा आगे ही चाहते हैं। और जब बड़ा होते हैं, बड़ा होने के बाद फिर हमारे अंदर वही स्वार्थ रहता है कि सब लोग से आगे रहे, कितना धन दौलत कमा ले। और वही हमारे साथ भी होता था। मैंने बचपन से लेके बुढ़ापा तक भागते ही रहा, कितना धन दौलत कमा लूं। जब बड़ा हुआ तो बिजनेस में नंबर 1 आया, सभी दोस्तों से सभी रिश्तेदारों से आगे बढ़ने के लिए चाहा। और जब बुढ़ापा आ गया तो एक दिन हमारी मृत्यु, हमारा तबीयत खराब हो गया मेरे सामने। अब बचने की आशा कम थी और सब मुझे देखने आ रहे थे। जितने व्यापारी आते थे सभी बोलते थे कि आप मर जाओगे तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। आप इतना अच्छा नंबर 1 थे बिजनेस में। सबके अंदर स्वार्थ भरा हुआ था, सबको मैं ध्यान से देख रहा था। जितने व्यापारी आते थे सब हमको ये नहीं देखते थे कि मैं आज मेरी मृत्यु हो जाएगी, सब अपना ही बोलते थे, आप नहीं रहोगे तो मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। मैं देख देख के बड़ा सोचता था। तभी मेरे दोनों बेटा मेरे पास आए, बोले पिताजी आपका बचने का कोई चांस नहीं है, लेकिन बिजनेस को कौन चलाएगा, मुझे बिजनेस दे दो, बड़ा से जानकारी मेरे से है, बड़ा को जानकारी नहीं है बिजनेस का, और मेरे नाम लिख दो। जो वहाँ का घर है और जितने व्यापारियों हैं वो बिजनेस मेरे को दे दो, मैं चलाऊँगा। बड़ा बोलता है पिताजी हमको दे दो, एक दूसरे को लड़ रहे हैं। पिताजी जीते जीत हम दोनों को नाम करके जाना, नहीं तो हम लोग में आपस में झगड़ा होगा, एक काम तो पहले कर देना। मैं बड़ा चिंता में सोच रहा था कि बचपन से लेके जवानी तक बुढ़ापे तक भागते रह गया और जीवन को सुकून नहीं मिला। इतना धन दौलत के पीछे दौड़ा, आज दोनों बेटे आपस में लड़ रहे हैं, पिताजी मुझे ये दे के जाओ, पिताजी मुझे वो दे के जाओ। किसी को कोई आपके जीवन का परवाह नहीं है कि आप मृत्यु होने वाली है, अफसोस किसी को नहीं है। सात संगत जी मैं एक दिन घर पे बैठा था, मैं अचानक निकल गया और आया ऋषि मुनि के कुटिया में। यहाँ मुझे जो सुकून मिला, जो शांति मिला, यहाँ पे कोई शांति नहीं है।
साथ संगत जी, चेले लोग को समझ में आया कि जीवन का सुकून ऋषि मुनि के गुरु के आश्रम में जो सिखाया जाता है, जो सिखलाइयाँ होती है, तब ऋषि मुनि ने बताया कि देखो ये जीवन ऐसा है, बचपन से लेके पूरी जवानी उम्र तक भागते रह जाओ, अपने को जीवन में गुरु नहीं मिला, गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं, गुरु ही अपने को सही मार्ग और परमात्मा की प्राप्ति कराता है। और पूरे जीवन भागते भागते भविष्य काल को देखते हैं और बीते हुए को देखते हैं, और हमेशा वर्तमान में चलो, भूतकाल और भविष्य का चिंता छोड़ दो, आगे क्या होने वाला है, आज क्या होगा वो देखो, आज हमारा जीवन अच्छा जा रहा है। बूढ़े को बड़ा सुकून मिला। ऋषि मुनि बताए कि चलो देर से आए लेकिन दुरुस्त तो आए, जीवन का आपको मालूम तो चला कि जीवन का सही मार्ग क्या है, सही रास्ता क्या है। हम दुनिया में इतना उलझ जाते हैं, जब अंतिम घड़ियाँ आती है तो कोई आपका साथ नहीं रहता है, सब आपके धन दौलत के पीछे लग जाते हैं, हर आदमी अपने स्वार्थ से जुड़ा रहता है। साथ संगत जी, इसीलिए कहा जाता है कि सद्गुरु के शरण में रहो, सद्गुरु के साथ सेवा सत्संग सिमरन करते रहो, और जीवन में धन दौलत तो बहुत कमा लोगे। ये पल भर की जिंदगी है, कब चली जाएगी। जितने दिन का सांस मिला है उतने दिन ही हम लोग को रहना है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। साथ संगत जी, इसीलिए अपने जीवन को सही मार्ग दिखाओ, सही दिशा के साथ में रहो, आने जाने का सिलसिला ख़त्म हो जाए। जब उम्र ढलता है तब समझ में आता है कि मैंने जीवन में कभी गुरु को नहीं पकड़ा, ऐसे ही कमाते रह गए, खाते रह गए। साथ संगत जी, जीवन और जानवर और इंसान में मतलब ही क्या रह गया, जब इंसान किसी से प्रेम नहीं किया, सत्संग नहीं पकड़ा। साथ संगत जी, जीवन में जितना हो सके प्यार बांटते चलो, सही मार्ग पे चलो, कि हमारा परमात्मा के पास हमारा भी नाम हो, हमारा भी आने जाने का सिलसिला ख़त्म हो जाए। साथ संगत जी, इंसान का ज़िंदगी बार बार नहीं मिलता है, कई उन्हीं के भटकने के बाद जाके इंसान का जन्म मिलता है। लेकिन हम धरती पे आते हैं तो भूल जाते हैं हम कितने पाप करते हैं, कितने धन दौलत के पीछे, कितने लोगों के घर अपना ज़िंदगी बनाने के चक्कर में, धन दौलत कमाने के चक्कर में किसी को कुछ नहीं समझते हैं, बस हम कितना धन दौलत बना ले। साथ संगत जी, ऐसा नहीं, ये जीवन मिला है तो एक सच्चे राह पे चलो, सही मार्ग पे चलो, और एक जीवन को सुंदर बनाओ, गुरसिक जीवन जियो। सद्गुरु माता जी हमेशा कहती हैं कि जो गुरसिक का जीवन जीता है उसके जीवन में ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, आने जाने का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। साथ संगत जी, दास तो यही बोलेगा कि सत्संग सेवा सिमरन करते रहो, गुरु के शरण में लगे रहो, आपके जीवन का कल्याण होगा, आपके घर में कोई दुख नहीं रहेगा। और भविष्य काल को छोड़ो, आने वाला क्या है, जाने वाला क्या है, आज क्या हो रहा है हम देखते हैं, और अपने को सीधा वर्तमान में जीना है। आज क्या हो रहा है, कल क्या होगा, कल तो जो हमको जन्म दिया है परमात्मा ने वो जानेगा, कहाँ से मेरा कल क्या होगा। साथ संगत जी, जीवन में कभी भी निराश मत हो, हमेशा सत्संग सेवा सिमरन करते रहो, गुरु के शरण में रहो, अपने जीवन का कल्याण कर लो। साथ संगत जी, दास का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, आने वाला वीडियो मिलता रहे, और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।